नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेआईटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम कुछ शायद डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, अ प्रोसेस इज अ। देखिए, एक प्रोसेस आपका प्रोग्राम है इन दी एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। देखिए, प्रोसेस क्या है? आपका प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट किया जाता है बाय दी थ्रेड्स, और ये कंसिस्ट करता है मल्टीपल ऑफ थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाउ मैनी कलर डॉट मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। देखिए, जो आपके 3 कलर डॉट हैं ये बनाते हैं 1 कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। और ये आपके 3 कलर हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। देखिए, आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। जिसमें आपका अगला प्रश्न है, जेपीईजी स्पोर्ट अप टू डैश कलर्स। देखिए, जो आपके जेपीजी इमेजेस हैं ये स्टोर करते हैं 24 बिट्स पर पिक्सल। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो कि इक्वल है 16 मिलियन कलर्स के। देखिए, जो आपके यहाँ पे जेपीजी की फुल फॉर्म आप याद रख लेना, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया इज डैश फ्रॉम द टेक्स्ट यूज्ड इन ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर मेथड। देखिए, जो आपका टेक्स्ट यूज होता है मल्टीमीडिया में वो डिफरेंट है फ्रॉम दी टेक्स्ट यूज्ड इन ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर मेथड। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बट इज दी करेक्टर लिमिट फॉर ए सिंगल एसएमएस। देखिए, एसएमएस की फुल फॉर्म है आपकी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसकी जो करेक्टर लिमिट है फॉर सिंगल एसएमएस ये है आपकी 160। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड विद। देखिए, जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज है इसमें जो कोई हर एक स्टेटमेंट है वो एंड होती है सेमी कोलन से। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट इज। देखिए, जो आपका इंटरनेट है ये आपका डायनेमिक सिस्टम है, कम्प्लेक्स सिस्टम भी है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एफ टी पी इज यूज फॉर। देखिए, यहाँ पे एफ टी पी की फुल फॉर्म है आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज किया जाता है आपका अपलोडिंग फाइल्स के लिए और डाउनलोडिंग फाइल्स के लिए। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, बोथ ए एंड बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बट इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट। देखिए, जो आपका स्पाईवोट एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये गैदर करता है यूजर की इंफॉर्मेशन और उसे सेंड कर देता है किसी दूसरे व्यक्ति को थ्रू द इंटरनेट। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डेटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज्ड। देखिए, जो आपका राइट प्रोटेक्ट नोच है ये हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क डेटा को, ताकि वो एक्सीडेंटली इरेज ना हो पाए। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो स्क्रीन। देखिए, जो आपका पिक्सल है आपका स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट है वीडियो मॉनिटर का। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, जो आपका कोई भी स्क्रीन है ये बनी होती है मिलियंस ऑफ पिक्सल को मिला के। तो जो आपका स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट है वीडियो मॉनिटर का वो होगा पिक्सल। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स परमानेंट डेटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए, जो आपकी मास्टर फाइल है ये कंटेन करती हैं परमानेंट डेटा और अपडेट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। देखिए, जो डिवाइसेस आपकी कनेक्ट रहती हैं नेटवर्क से विदाउट द यूज ऑफ केबल उन्हें कहा जाता है वायरलेस डिवाइसेस। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर आपका वायरलेस है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। देखिए, जो आपका रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज है इसे जो आपका एक्रोनिम दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं RW, जिसकी फुल फॉर्म होगी आपकी री राइटेबल। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोस विदाउट द एक्सेस इज नोन एज द। देखिए, इसमें से आप कौन सी टर्म यूज करेंगे डिफरेंस करने के लिए पीपल जो एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट को और जो एक्सेस नहीं कर सकते कंप्यूटर और इंटरनेट को। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा, डिजिटल डिवाइडेड टर्म का यूज़ करेंगे हम डिफरेंस करने के लिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर को और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, डैश इज अ डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, जो आपके बायोमेट्रिक सेंसर डिवाइस हैं ये रिकॉग्नाइज करती हैं आपकी
फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, बायोमेट्रिक सेंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विद विच वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द MS OneNote बिकेम ए कोर कंपोनेंट। देखिए जो आपका MS OneNote था ये आपका कोर कंपोनेंट था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वर्जन का। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए जो आपके नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ये दोनों आपके रिलेटेड हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, रिपीटर ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। देखिए जो आपका रिपीटर है ये ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर पे OSI मॉडल की। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद 21st क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ईच मेमोरी सेल इन ए कंप्यूटर चिप होल्ड। देखिए जो आपका ईच मेमोरी सेल है इन ए कंप्यूटर चिप ये होल्ड करके रखता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच मेन्यू इन MS वर्ड हैज़ द ट्रैक चेंजेस फीचर। देखिए MS वर्ड में आपका ट्रैक चेंजेस फीचर होता है आपका रिव्यू मेन्यू में। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इफ़ अ कंप्यूटर इज कॉन्स्टेंटली रीबूटिंग इटसेल्फ बट इज मोस्ट कॉमनली द प्रॉब्लम। देखिए अगर आपका कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली रीबूटिंग कर रहा है अपने आप, तो मोस्ट कॉमनली क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है आपकी इनसफिशिएंट पावर सप्लाई यूनिट की। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट द मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। देखिए जो आपका डिफरेंस है मेमोरी और स्टोरेज में, जो आपकी मेमोरी है ये आपकी टेम्परेरी है और जो आपकी स्टोरेज है ये आपकी परमानेंट। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। देखिए जो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है ये कंप्यूटर को ईजियर बनाता है यूज़ करने के लिए। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन डिवाइसेस। देखिए जो आपका नेम और नंबर हो सकता है आपका एड्रेस जो आइडेंटिफाई करता है स्टोरेज लोकेशन ऑफ डिवाइसेस। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस इज यूज टू क्रिएट अ बजट। देखिए इनमें से आप किस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे क्रिएट करने के लिए बजट को। तो ये हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो कॉल्ड एज। देखिए जो आपके फ्लिप फ्लॉप हैं इन्हें बाइस्टेबल गेट्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज। देखिए अगर आपने लोकेट करनी हो डाटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज तो इसे कहा जाता है फैच। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ कॉमन टोपोलॉजी टू एनी नेटवर्क इज डैश टोपोलॉजी। देखिए जो आपकी कॉमन टोपोलॉजी है एनी नेटवर्क की ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 31st क्वेश्चन है, विंडोज़ 98 इज। देखिए जो आपकी विंडोज़ 98 है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ। देखिए जो आपके रजिस्टर हैं ये आपके ग्रुप ऑफ हैं फ्लिप फ्लॉप्स के। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डैश इज यूज टू क्रिएट लार्ज प्रोग्राम ऑन इंटरनेट। देखिए जो आपका जावा स्क्रिप्ट है इसका यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए लार्ज प्रोग्राम ऑन दी इंटरनेट। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ASCII कोड इज अ डैश बिट कोड। देखिए जो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये आपका कितने बिट का है, ये है आपका 7 बिट कोड है ये। ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, सी क्या है। सी एक आपकी 3rd जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। देखिए जो एरर आपके पॉइंट आउट किए जाते हैं कंपाइलर द्वारा उन्हें कौन से एरर कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आपके सिंटैक्स एरर। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए जो आपके ट्रांसलेटर हैं ये आपके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाइड एरिया नेटवर्क ऑलवेज रिक्वायर। देखिए जो कि वाइड एरिया नेटवर्क हैं इन्हें रिक्वायरमेंट होती है हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन सोर्स लिंक की। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज फास्टर फ्रॉम। देखिए जो आपकी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल है ये फास्टर है हार्ड डिस्क की। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। देखिए जो आपके कंप्यूटर्स हैं ये यूज़ करते हैं
बेस 2 नंबर सिस्टम का इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए जो आपका बेस 2 नंबर सिस्टम है इसे बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हेन इंस्टॉलिंग अ पेरिफेरियल यू आल्सो यूजली नीड टू इंस्टॉल देखिए जब आप इंस्टॉल करते हैं किसी पेरिफेरियल को तो आपको उसके साथ इंस्टॉल करना पड़ता है उसका ड्राइवर भी, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज। देखिए आप जानते होंगे कि जो इंटरनेट है ये यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग का, तो जो आपका इंटरनेट डेटा है इसको हम ब्रोकन कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। तो यह अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और सेट डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।